जी, तो इकबाल साहब पहले से मैं तो बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक करता हूँ कि जहाँ पे उर्दू में वो खूबसूरत अल्फ़ाज़ मौजूद हैं, तो ज़बरदस्ती इसमें अंग्रेज़ी डालनी नहीं चाहिए। मैं इसको एक एहसास कमतरी समझता हूँ। हाँ, बात ये इतनी है कि हमारी रवानी में आयत थी तो मजबूरी है। और लेकिन जो सवाल मेरा था वो ये था कि अगर हम 47 के कराची को देखें, जो आपने देख रखा है मुझसे बेहतर, और आज मैं देखता हूँ 2025 का कराची, ज़बान में कितनी तब्दीली आई कराची के अंदर। ज़बान में तो बिल्कुल तब्दीली आ गई है, और खुद हमारे जो उर्दू के जो लड़के हैं ना, जो जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है, वो भी जब इसी तरह बोलते हैं कि जो टिकटॉक पे आप देखते होंगे कि ये सीन क्या है, ये क्या, ये अजीब और गरीब सीन क्या है, और चीफ ये क्या हो रहा है, और वो क्या है। एक ऐसी, हालांकि ऐसा हमने कभी सुना नहीं था। बड़ी अच्छी, हम दिल्ली स्कूल में पढ़ते थे, लालू खेत में भी फर्स्ट क्लास जबान चलती थी। अच्छा, अंजुमन राया ने दिल्ली रंशोले में आ रहा है जा रहा है, मगर उसके अंदर भी एक उर्दू का तड़का होता था, बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, एक बात आपको और करके, कराची में हम देखते हैं ना, तो हमारे जो बोर्ड है ना, वो सारे अंग्रेजी में है, शुरू से। हफीज मेडिकल स्टोर तो वो अंग्रेजी में लिखा होगा, नीचे फिर वो उर्दू में जरूर लिखा होगा। लेकिन असल जो बोर्ड है ना सारे, लाहौर में मैं गया था आज से 25 साल पे, तो लाहौर में बोर्ड सारे उर्दू में होते थे। अच्छा। हाँ, बिल्कुल उर्दू में। अल मशहूर ये, अल मशहूर वो करके, और मतलब सारे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हर चीज उर्दू में। ये मुझे लाहौर की बड़ी खूबी नजर आई। मतलब वो एक सारिफ का अपना जो दबाव होता है, तो अगर सारिफ भी अगर पर से जो बड़ी बड़ी हमारी जो मल्टीनेशनल बेवरेज कंपनी में आती है, अगर आप चाहते हैं हम आपको खरीदें तो उर्दू में लिखे इसको। और अगर ये लोग दबाव डालें, सोशल मीडिया का ये इस्तेमाल में लाएं कि जो इस किस्म की जो इलाके हैं, जो इस किस्म की चीज़ें हैं, उसमें कहेंगे यार रोमन उर्दू खुदा के लिए ख़त्म कर दो। वरना हमारा वही शुरू था, आप भी गए थे तुर्की, में भी गया था, कि वो तुर्की के लोग जब पढ़ते थे वारते थे, बड़ी हैरत से देखते थे कि आपने कैसे पढ़ लिया इसको। खत्म हो गया ना वो तुर्की, वहां से तुर्की रस्म खत्म। अच्छा, अभी आप लियारी में चले जाए ना, तो जो दुकानदार है, चाहे पंजाबी होगा चाहे मेमन होगा, वो बलोची में बात करेगा, क्योंकि वहां की औरतें हैं ना, बात ही बलोची में करती हैं। सामने वाला मजबूर है समझने के लिए, सीख जाएगा जैसे तैसे करके सीख। अब सब परफेक्ट बलोची बोलते हैं। तो अच्छा, एक बात आपको मैं और बताऊं, जैसे हम लोग मेहमान हैं, हम इंडिया से हिजरत करके आए, तो हमारे घर में पहले हिंदी गुजराती के अल्फाज बहुत थे, हिंदी के। जैसे मेरे भाई कहते थे, कोई मुलाजिम लड़का, इसको इसको अनुभव कितना है, मेरे भाई। अब हम लोग खेलेंगे, इसको तजर्बा कितना है। देखिए, उर्दू ने खुद जगह बनाई ना, गुजराती निकल गई, उर्दू आ गई। हम शायद कहीं और जाएंगे तो फिर वहां के अल्फाज आ जाएंगे, ये जो आम बोलचाल के जो अल्फाज होते हैं। अच्छा, इसी तरह से हम लोग मेमन लोग हैं ना, ये 1980 तक, ये जो आप पतीला होता है ना, इसको हमारी लड़कियां तपीला, हमारे घर में तपीला कहते थे इसको, तपीला। अब वो तपीला पतीला बन गया, क्योंकि अब उर्दू में पतीला कहते हैं। तो ये अभी मैंने अपनी जो किताब की रूनुमा हुई थी, उसमें यही बातें की थी कि ये तो जो जो फितरी तौर पे या आते हैं ना अल्फाज, आपकी जबान का हिस्सा बनते हैं, अंग्रेजी के अल्फाज हो, वो तो एक अलग चीज है। दूसरी जबानों के, अभी सिंधी के कितने अल्फाज है उर्दू में, मैंने उस दिन उनसे ये कहा, वो कह रहे थे उर्दू में बड़ा कंप्रिहेंसिव जबान है, उसमें अल्फाज बहुत है। मैंने कहा भाई, इतने सारे अल्फाज का भी आप क्या करेंगे। अब मिसाल के तौर पे एक आप कहते हैं पागल, फिर दीवाना, मजनू, मखबूतुल हवास, बावला, उन सबको सिंधी का एक चरिया काफी है। चरिया कह दिया, उसमें सारे आ गए। आपका ये जुमला बड़ा जामे है, चरिया काफी है। अगर जबानों का मामला होगा तो हम यही कहेंगे चरिया काफी है। ये तो एक फितरी है कि उसमें, आप देखें, आप सऊदी अरब में जाए ना, वहां बोर्ड सारे अरबी में है। मतलब वहां गली को शारा लिखते हैं, और रोड को तरीक। और हमें पता चल गया ना, शारा हमारे यहाँ भी शारा है, लेकिन हमारे यहाँ गली स्ट्रीट नंबर लिखते हैं हमारे यहाँ। तो हमने अगर वही अपनाया होता। बल्कि सऊदी अरब का मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, मेरी जो शुरू से तरबियत हुई है ना, मेरे भाइयों ने की है कि आप यहीं जहां से भी गुजरे ना, बोर्ड पढ़े। और ये कराची पे भी जो किताब लिखी है, उसकी एक वजह ये भी कि मैं हर इलाके से बोर्ड पढ़ता था, तो मुझे पता चल जाता था कौन सा इलाका है। हबीब बैंक लिमिटेड नानकवाड़ा ब्रांच, हबीब बैंक लिमिटेड फूल चौक ब्रांच, तो हमें एक अंदाजा होता है ये फूल चौक है ना। उससे बड़ी मदद मिलती है आपको। अब अच्छा, लेकिन मैं सऊदिया में गया, वहां भी मेरी आदत बोर्ड पढ़ने की। बोर्ड सारे अरबी में, समझे कुछ खाक नहीं, मगर वो चौके दिमाग में बैठा हुआ है। हम पढ़ते थे, सारे बोर्ड पढ़ते, अल लिबासुल जायजा और ये वो पढ़ते पढ़ते। अब हम, रमजान का महीना था, बेटे के साथ था, वो गाड़ी चला रहा था, 1 घंटे मैंने सारे बोर्ड पढ़ लिए। फिर हम आए मस्जिद में, असर की नमाज पढ़ी। अब मैं कुरान शरीफ खोल के बैठा ना, मेरा दिल ना लगे। मैं क्या, एक वजह के मुझे याद आ गया कि मेरी जो सकत है, आधा सिपारा पढ़ने की है, और एक सिपारा मैं सड़कों पे पढ़ चुका था। पहले हमारे नजदीक तो अरबी में जो कुछ भी लिखा होगा वो तो दुबई में लोग जाते थे ना, टैक्सी वाले को रोकना हो तो आखिर में कहते थे सदक अल्लाहुल अज़ीम, वो भी समझ जाता था कि क्या कहना चाह रहा है।
तो लेकिन बहरहाल उनकी ये खूबी है कि उनके यहाँ बोर्ड अरबी में होते हैं, हमारे यहाँ उर्दू में होने चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि आम गुफ्तगू में लोग जो एक दूसरे के करते हैं वो एक लहजे का भी मजाक उड़ाते हैं बड़ी मादत के साथ, ये कि हम ही समझते हैं कि जो लखनऊ के वाले या दिल्ली वाले या आजमगढ़ वाले, मैंने चलो उसे कि जो शायद हम जिस तरीके से बोलते हैं वही सही तरीका है। हालांकि देखिए हर एक के गले के गुदूद अलग होते हैं। हैदराबाद दक्कन वाला उस तरीके से नहीं बोल सकता है, पंजाब वाला उस तरीके से नहीं बोल सकता है। तो कम से कम ये तो इस पे समझौता कर लें कि किसी का लहजे की वजह से उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। क्यों? इसलिए कि बिल्कुल फितरी सी बात है कि उसके गले के गुदूद अलग हैं, ठीक है? तो कहीं वो काफ को खे पड़ेगा, खुमरी कहेगा, कहीं वो खे को ये ना वो काफ के काफ पड़ेगा कैची कहेगा। तो इसको हमें इस पे समझौता करना पड़ेगा कि आप इन सब चीज़ों में शुरुआत में ना पड़ें। जो जैसे बोल रहा है उसको वैसे बोलने दें, वैसे बोलने दें। हाँ, अगर कोई दूसरों पे सिर्फ एक रोब डालने के लिए इसमें अंग्रेजी के अल्फाज मुश्किल मुश्किल डाल रहा है तो और वो काबिल मजम्मत है, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ पूरा। और जहाँ पे उर्दू अल्फाज आते हैं वो आने चाहिए, जहाँ पे नहीं है, अब इंटरनेट नहीं है, टेलीविज़न नहीं है तो ठीक है, बात में आती है। क्योंकि उर्दू बहरहाल ये इसमें जिस ज़बान में उसके अपने हुरूफ़ तहजी अपने नहीं है, कुछ उसने ज़्यादा से अरबी से बारो किए, थोड़े से फ़ारसी से, थोड़े हिंदी से हुरूफ़ तहजी, और जहाँ ज़ख़ीरा अल्फाज इसका पास खालिस उर्दू से कहते हैं वो नहीं है, बहुत बड़ा है जो कि हमारे पास हिंदी से आया है, तुर्की से आया है, पुर्तगाली से आया है। तो ये तो इसकी खूबी है, 12 मसाले की चाट है ये, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। तो बदनीयती एक अलग चीज़ है कि इसको कड़वा कर बिल्कुल ऐसे ही है। तो उर्दू तो जबान कोई भी हो ना, उसका अपना एक हुस्न होता है। अब देखिए पंजाबी जबान है, उसका अपना एक हुस्न है, उनका रस्मुल खत भी नहीं है, तो उर्दू में लिखते हैं पंजाबी। जी। और एक बात अभी जो आपने मजाक उड़ाने की बात कही ना, तो देखिए जोश साहब ने बहुत अच्छी बात लिखी है, कहने कि हम लखनऊ में थे ना, उनका एक हैदराबादी दोस्त था, तो वो कहता था कि मैं वहां गया हूँ, मैं वहां से, तो जोश साहब कहते थे हम उसका मजाक उड़ाते थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं जब दक्कन गया, उनको वजीफा दक्कन में मिला, तो जब उनसे कहा आप कहाँ, निजाम दक्कन ने पूछा आप कहाँ से, मैं लखनऊ से आया हूँ, तो सब हंसने लगे कि बकरी की तरह में कर रहे हैं। तो जोश साहब ने यहाँ लिखा है कि हम अपनी जबान को सही और दूसरे की गलत समझते हैं, वो हमें इस तरह समझ रहा होता है। और इस यही अहल अकीदे का है कि हम उसको समझते हैं कि उसका अकीदा गलत है, वो हमें गलत समझ, तो इन चक्करों में ना पड़े, जो बेसिक है मेरे, सच बोलना चाहिए। वो आपको किस्सा तो याद है ना, मीर तकी मीर का, जो लखनऊ जा रहे थे, काले खान ने टिकट ले लिया और वो बातें करने की कोशिश कर रहा है, वो खामोश बैठे मीर साहब। तो उसने कहा भाई सफर करने बात करें तो कुछ शुगर ले, वक्त कटता है, कहने वक्त कटेगा आपका, मेरी जबान खराब होती है। तो ये है ना, तो जबान तो अब खराब करनी पड़ेगी कि क्योंकि हम सब मिल के देते हैं। अब देखें आप, ये जो दारुल उलूम के बच्चे होते हैं ना, जो सूबह सरहद में पढ़ते हैं, पठान जितने हमारे मौलवी हैं, वो कभी उनके जुमे में बयान सुने, वो कहेंगे सेड़ी, आदमी सेड़ी पे चढ़ा, क्योंकि वो असल में पढ़ते इस तरह है ना, उन्होंने उर्दू को पढ़ा है। अब उनको ये पता नहीं कि इसका तलफ़्फ़ुज़ सीढ़ी है। उसका अच्छा जिसने पढ़ के जो मौलाना बना, फिर बाद में क्लास ले रहा है, वो भी सीढ़ी कह रहा है। तो अब ये कभी भी सीढ़ी नहीं कहेंगे। या तो ये लखनऊ से पढ़ा होता है, दिल्ली से उसने मदरसे में पढ़ा तो उसको बड़ा अच्छा आ जाता। लेकिन अब तो जो उसने पढ़ा है वही वो बोलेगा, जिस लहजे में पढ़ा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, उससे कंप्रोमाइज करना चाहिए हमको। तो इस गुफ्तगू में हम यहाँ तक पहुंचे कि भाई उर्दू के अंदर जो असल अलमिया है दो है। पहला अलमिया ये है रोमन उर्दू, हमें उस पर ज़्यादा तवज्जो दीजिए कि रोमन उर्दू को मजम्मत करें। और जो आपने किया बिल्कुल सही किया कि अगर रोमन उर्दू में कोई लिखे तो उसको काट दे, उसको दोबारा नहीं लिखो, नहीं है तो फिर ठीक है, कम से कम कुछ तो कई तो ऐसी जगह हो जहाँ मुझे उर्दू पढ़ने को मिल जाए, मुझे उर्दू पढ़ने मिलती है। और दूसरा जो आपने बताई है वो बिल्कुल सही बताई है कि इसमें हर इलाके के लहजे मौजूद हैं। और जिसपे मैं एक कदम आगे आऊँगा कि कोई लहजा ऐसा नहीं जिसको आप कहते हैं ना कि किंग्स इंग्लिश और क्वींस इंग्लिश, उर्दू ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब शायद आपको सुन के तैज्जुब होगा, मादरी ज़बान उर्दू यूपी में तादाद घट रही है, लखनऊ में तादाद घट रही है, जहाँ पे मुसलमानों की आबादी है, लेकिन अब वो मादरी ज़बान उर्दू अपनी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी जो चीज़ है वो ये कि जिस चीज़ ने हमको जोड़ के रखा है वो ये कि वज़ीरिस्तान का आदमी जो है बलूचिस्तान वाले से बात नहीं कर सकता अगर उर्दू ना आती। सिंध का आदमी जो है वो कभी भी पंजाब से बात नहीं कर सकता अगर उर्दू ना आती। तो उर्दू तो बहुत खूबसूरत सी ज़बान है,
इसमें हर लहजा है, हर चीज़ को है, और हर आदमी को अपना मुद्दा जाके इस प्लेटफॉर्म से करना पड़ता है। तो मुझे जो उर्दू बोली का तो कोई मैं बहुत खुश हूँ। नए नए अल्फाज आते हैं, वो अब जो कहा ना आजकल के लड़के वो कहते हैं वो कट मार अद्धा दे चाय का, अपने पता है क्या ये कट चाय और अद्धा चाय क्या होती है। लेकिन अब वो उर्दू में अल्फाज आ रहे हैं, और वो कहीं ने लिखा किसी ने कि सब वो चौरंगी का लफ्ज सिर्फ कराची में पाया जाता है, और पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में किसी लुगत में चौरंगी का लफ्ज है ही नहीं, तो यहाँ की जा रही है। तो उर्दू को बढ़ने दें, नए अल्फाज आने दें, और जो अच्छे होंगे, ज़बरदस्त आम होंगे, वो खुद ब खुद आम हो जाएंगे। गलत आम है तो जो ये मत कहेंगे गलत आम है। अगर लोगों को गलत आम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोगों ने उसको एक सनद दे दी है और उसको इस्तेमाल कर रही है। अब जैसे मैंने उस दिन में कहा था कि ये जो एक लफ्ज आया है ना, आप इसमें जुगाड़, अब उसके लिए उन्होंने कह दिया बाजार, गली मोहल्ले का लफ्ज है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, मतलब उसको उर्दू लुगत में ले लेते हैं। एक अकबर साहब बड़ा मसला ये भी कि ज़बान जो है ना, उसके पीछे एक सकाफत होती है, ठीक है, उसका पस मंज़र होता है, और जिस जहाँ से उसने जन्म लिया था। जब तक आप उस पस मंज़र को ना समझें, आप उस लफ्ज़ के मतलब को नहीं समझ सकते हैं। और इसकी मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, पंजाबी का लफ्ज़ है बल्ले बल्ले बल्ले। अब जिसने पंजाब की सकाफत को देखा नहीं है, खेत कटने के बाद जो किसान खुशी से नाचता है बल्ले बल्ले बल्ले, वो तर्जुमा कर ही नहीं सकता। दुनिया की किसी ज़बान में बल्ले बल्ले का तर्जुमा नहीं सकता है। जुगाड़ जुगाड़ी है। अब आपको पता है अंग्रेजी लुगत के, ये असल में जुगाड़ गली मोहल्ले का लफ्ज नहीं है, ये इसका माखज जो है ना, गुजराती जबान का लफ्ज है जुगाड़। जुगाड़ के मतलब होते हैं जुआ। तो मार्केट में होता था कि जब कोई माल नहीं बिक रहा है तो कुछ जुगाड़ करते हैं, यानी आउट ऑफ द वे जाके करते हैं। जैसे एक आदमी फास्ट बॉलर कैप्टन ने दे रखा है, उसको जब पाकिस्तान, हाँ तो कोई दूसरा बॉलर लगा के देखा। यानी जैसे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का मैच हो रहा था, उनके पास उस जमाने में 4 फास्ट बॉलर की बैटरी थी, एक पे एक आजमा जा रहे, हमारे जहीर अब्बास और माजिद खान चौके लगा रहे, तो फिर कैप्टन था क्लाइव लॉयड, उसने विवियन रिचर्ड को दिया स्लो स्पिन बॉलर को, ताकि इसको जरा तेजी से मारने जाए तो आउट हो जाए। तो जब एम्पायर वो जो कमेंटेटर ने कहा था ही हैज मेकिंग गैम्बल, ये गैम्बल कर रहा है, तो हमारे हमारे गुजराती में अकील, ये जो आपने करीम सेंटर है सदर में, ये अकील करीम डैडी के वालिद का था, करीम सेठ का। इन्होंने मार्केट बना ली ना, तो मार्केट चली नहीं। अब उन्होंने अपने बेटे से कहा, करीम सेठ अकील सेठ से, आप कुछ जुगाड़ करो, जुगाड़ यानी कि जुआ खेलो। उन्होंने ये किया कि जितने पथारे वाले थे ना, सबसे कहा कि भाई आप कितना इधर हमारे इधर आ जाओ, किराया दो महीने का 100 रुपया 200 रुपया, 30,000 रुपए की दुकान है, जब 30,000 पूरे हो जाएंगे तो दुकान तुम्हारी हो जाएगी। तो सारे उन्होंने मतलब माल भी बेच दिया, दुआएं भी ले ली, और पैसे भी खड़े कर लिए, चाहे 10 साल में 20 साल में, लेकिन पैसे इनके आ गए। तो इसको इसको कहते हैं जुगाड़। अब जुगाड़ से बन गया जुगाड़, तो ये मिस्त्री लोगों ने कर लिया कि सब जुगाड़ करते हैं। तो अब लेकिन किसी ने इसके माखज पे गौर नहीं किया कि ये गुजराती लफ्ज है, डायरेक्ट कह दिया गली मोहल्ले का लफ्ज, गली मोहल्ले का लफ्ज नहीं है ये। वो बकौल इंशाअल्लाह खान इंशा की जब उर्दू में दाखिल हो गया तो दाखिल हो गया ये। अब ये उसका गुजराती में जो भी मतलब हो, हम वही मतलब लेंगे जो उर्दू मतलब निकलता है, क्योंकि हम उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से मैंने एक और बात कही थी कि एक मुहावरा है ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, आप भी ऐसे कहते होंगे, लेकिन ये हमारी गुजराती जबान का मुहावरा है। अच्छा, इस मुहावरे में देखिए रिदम नहीं है, शरीयत नहीं है, तुकबंदी नहीं है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, इसमें हमारी गुजराती जबान का मुहावरा है, वो है खोई दो डूंगर, डूंगर कहते पहाड़ को, खोई दो डूंगर यानी खोदा पहाड़, काइडो उंदर, निकाला चूहा, निकला चूहा नहीं, निकाला चूहा। ये जो होते हैं बड़ा बड़ा मनसूबे बनाते हैं कि इस पे 21 करोड़ रुपए या 21 अरब रुपए लागत है, कि फिर आए फायदा कुछ ना, जब कहते हैं खोदा पहाड़ निकाला चूहा। और हमारे यहाँ इस सेंस में बोला जाता है कि फिल्म देखने के, फिल्म अच्छी नहीं है तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, हमने इसको इस सेंस में से। तो ये भी गुजराती जबान का एक मुहावरा है जो उर्दू में आके अपनी शनाख्त खो बैठा है। सही है, तो ये चीजें, जो चीज उर्दू में आई वो उर्दू हो गई, उर्दू हो गई, उर्दू। उर्दू हो गई। अब मैं किसको समझाता फिरूंगा, तो हम आपस में बात कर रहे हैं और आप मेरी बात समझ सकते हैं, तो मैंने आपको समझाई। तो वही मैंने कहा ये जहाँ तक बोली का ताल्लुक है, तो इसमें अल्लाह ने कोई ऐसी चीज दी है कि इस पूरे खित्ते के अंदर आज भी बंगाल में उर्दू बोलने वाले बहुत से मिल जाएंगे आपको, हालांकि 50 साल हो गया अलग हुए सारा, ठीक है ना। तो ये तो उर्दू की खासियत है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं इस्लामाबाद में था, तो हमारे दफ्तर में कोई चपरासी था, किसी सफारिश में लेके आ गए थे, वजिस्तान साइड का ही है। उसकी पश्तो समझ में नहीं आती थी, कोई पश्तो दान तर्जुमा कर रहा था कि ये कैसा है। मतलब आम आदमी उसकी पश्तो समझे, उर्दू तो खैर आती नहीं थी ना, सिर्फ पश्तो आती थी, लेकिन उसकी पश्तो खास थी। लेकिन साहब जब मैडम नूरजहां के गाने गाता था, वो क्या सुरीले गाते तो ये तो है कि, तो मेरी अब तक की गुफ्तगू जो थी जगह
कि मुझे उर्दू की बोली के मुस्तकबिल तो मुझे बहुत ही रोशन नज़र आ रहा है, और दिन ब दिन जो है ना इसका इलाका बहुत वसी होता जा रहा है। ये उर्दू बोली जो है फतूहात अपनी बढ़ाती जा रही है, ठीक है। और जिसको जितना मर्जी दबाएं, हिंदुस्तान वाले दबा नहीं पाए, बंगाल वाले दबा नहीं पाए, क्योंकि इस पे किसी का इजारा नहीं है, ठीक है। और बहुत मादर के साथ इस पे गंगा जमनी वालों को भी इजारा नहीं है इसके ऊपर, ये ठीक है। ये तो बिल्कुल एक यूँ समझिए कि जैसे ऑर्केस्ट्रा है, हर किस्म का इसमें भाई आप देखें ना, आप हरम में चले जाएं सऊदी अरब में, वहाँ बोर्ड तीन तीन जबानों में है, इंग्लिश, अरबी और उर्दू। क्यों जर्मनी में नहीं है? क्यों किसी और जबान चाइनीज में नहीं है? उर्दू में ही है ना। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये कि जो माशरती आदाब के बारे में लिखिए यहाँ थूकना मना है, तो वो ज़्यादातर को पता है कि भैया ये जर्मनी फ्रांसीसी में जरूरत नहीं है इसकी, उर्दू में बल्कि मैं आपको एक बात, वहां जब ये नए नए कूलर लगे थे ना जमजम के, तो उसमें वो आप गिलास लें, पानी पिए और उसको डिस्पोजल में डाल दें, डिस्पोजेबल में डाल दें। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि कनाडा वाले थे ना, वो इस तरह पानी नहीं पी सकते थे। उनके लिए ये था कि वो दबाएं बटन, फिर मुंह यूं करके पिए, ऊपर से पानी की धार आती है यूं राउंड होके। वहां कनाडा में सिस्टम ये होगा कि आपने बटन दबाया, पानी आया, मुंह पी लिया आपने। तो कनाडा वालों के लिए इन्होंने ये लगाया था। अच्छा, पाकिस्तान वालों के लिए क्या लगाया था? उन्होंने स्टील की टंकियां लगाई थी, उसकी एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी। उसमें ये स्टील ही का मग्गा होता था, लेकिन वो जंजीर से बंधा हुआ होता था, वरना उसको पानी पीने में मजा ही नहीं आएगा ना। जंजीर जब तक नहीं होगी, उसने बेचारे ने पिया इस तरह है। मेरी शायरी नहीं, बात तो आपकी सही है बिल्कुल। ये तो ये तो आपने कहा ना, जो अवामी चीज होगी वो अवामी रहेगी, उसको उसी तरह रखना चाहिए। अच्छा, उर्दू पे एक और बात करूं आपसे। इंडिया में जो फिल्में बनती है ना उर्दू सकाफत पे, तो वो उसके अंदर गाड़ी उर्दू वाले ऐसे मतलब अदाकार लेते हैं जो वो अदायगी कर सकें। तो एक गाना आपने मशहूर सुना होगा, आँखियों के झरोकों से। ये गाना जो थे लता मंगेशकर से नहीं गवाया गया, क्योंकि वो हालांकि इतना सा फर्क होगा, लेकिन नहीं, उसके डायरेक्टर ने हाइम लता से गवाया। वो मन सोच के घबराए, वो सोच जो नून का तड़का लगाना है, अब जब बाकायदा नहीं लगता, वो बस सरजद हो जाता है, तो वो हेमलता नहीं लगाया। और हमारे यहाँ उमरा जानदा बनी थी, वो जमरुद थी, वो कहती है, अब वो लखनऊ की मतलब तवाइफ होती है, वो कहती है जहां तक इस बात का ताल्लुक है, तो किसी के लिए लखनऊ वाला तो उस जमाने के डायरेक्टर इतना ख्याल करते थे कि भाई हमें एक चीज ओरिजिनली पेश करें, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैं इसको यहाँ पे इस गुफ्तगू यहाँ पे आके इसको समेटने की कोशिश करूँगा कि उर्दू में हमें अच्छी उर्दू लिखनी चाहिए, अच्छी उर्दू बोलनी चाहिए, लेकिन किसी का उसकी गलत उर्दू की वजह से सोशल मीडिया पर पब्लिक में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आपको उससे हमदर्दी है तो आप उसको इनबॉक्स में समझा दें कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा मसला हुआ है वो उर्दू वालों की जो लठबाजियाँ होती हैं ना उसके ऊपर, ये तो उसमें फिर ग्रुपिंग हो जाती है, और फिर मैं बैठा हूँ इस इंतजार में कि अच्छा कभी मेरा भी दाव लगेगा, ठीक है। और अच्छा फिर मुमकिन ये है कि बाज़ औक़ात आपको अच्छी तरह पता है कि तशरीह की भी कमी होती है लोगों में, ठीक है। वो ज़बान को समझ नहीं पाते। अब आपकी किताब जो सामने रखी है, मेरे ज़माने की कराची, अब इसमें मुझसे भी काफ़ी लोगों ने मेरे ग्रुप पे पूछा, मोहम्मद मुज़क्कर का ये की क्यों है? हालाँकि आपने बड़ा प्यारा बताया था कि भई मेरे ज़माने की दिल्ली हो सकती है, तो कराची क्यों नहीं सकती? तो लेकिन उस पर जो है पब्लिकली मज़ाक उड़ाना, सवाल उठाना, ये गलत है। अगर है भी तो आप उसको इनबॉक्स में राब्ता कर लें, वो आपको समझा देगा, क्योंकि बहरहाल हम इंसान हैं। अगर मैं कुछ लिखूँगा और मेरी कोई टाँग खींचेगा, तो या तो मैं लिखना छोड़ दूँगा या मैं मौके का इंतज़ार करूँगा। अब आते हैं किताबों के ऊपर। ये जो इसकी मैं थोड़ा सा आपको तो वो कर दूं, आपने शायद कराची में सुना होगा कि जो लोग आते हैं पुराने लोग, जो राययान दहली जिसको हम कहते हैं, वो कहते थे हमारी नई कराची में तो इस तरह नहीं होता, हमारी नई कराची है। हालांकि देखो वो तो इलाका है ना, लेकिन वो इसको हमारी नई प्यार से ये कहते थे, हमारी नई कराची में इस तरह नहीं होता। वो औरतें कहती थी हमारी दिल्ली में इस तरह, हमारी दिल्ली में तो इस तरह नहीं होता था। तो ये मुज़क्कर मोनस जो है वो वही मैं कह रहा हूँ, ये है लहजा है, मुज़क्कर मोनस है कि पंजाबी इसको क्यों ऐसे बोलता है, पश्तून जो है वो उसका मुज़क्कर मोनस क्यों खराब है। भाई छोड़ दें उसको, आप समझ जाए ना, आपको मतलब समझ आ रहा है। वो उसका अपना एक जो आपने कहा सैड़ी बोलेगा, सैड़ी सुनता है वो, तो उसका मतलब फन्ना हो रहा है ना, तो जाहिर सही कह रहे हैं अपने हिसाब से, उसके नजर में हम गलत बोल रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल।